बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कौन से लॉजिकल ऑपरेटर जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सी लैंग्वेज आम तौर पे तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करती है। उसमें एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है और एक नॉट ऑपरेटर है। अगर आप इस टेबल को देखें, हम दो वेरिएबल्स एज्यूम कर रहे हैं। एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। एंड ऑपरेटर की खूबी क्या है? इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। इससे मुराद ये है कि आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू आएंगी तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर में इनपुट ए बी और इनपुट बी दोनों अगर 1 हों तो आंसर आपके पास ट्रू आता है। दोनों में से कोई एक भी अगर ज़ीरो हो जाए, ए ज़ीरो हो जाए या बी ज़ीरो हो जाए, तो आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। अब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो इसमें वेरिएबल ए की वैल्यू 1 थी और वेरिएबल बी की वैल्यू 0 थी। अगर आप ए एंड ऑपरेटर बी कर रहे हैं तो ए क्या है 1 है और बी क्या है 0 है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि दोनों में से एक वैल्यू भी 0 हो तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी? फॉल्स आएगी। तो देखें इस पहली कंडीशन की, यानी ए एंड बी जो है उसका आंसर आपके पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो एंड ऑपरेटर को हम सिंपली यूँ कह सकते हैं, इफ़ बोथ इनपुट्स आर 1 द आउटपुट विल बी ट्रू और 1। इफ़ एनी इनपुट इज़ 0 द आउटपुट विल बी फॉल्स। ये तो एंड ऑपरेटर था। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर की ख़ास बात यह है कि दोनों में से कोई एक इनपुट भी ट्रू हो तो आंसर आपके पास ट्रू आ जाता है। यानी दोनों में से कोई एक भी अगर 1 होगी तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। अब अगर इसी एग्जांपल की बात करें, इसमें हमने देखा था ए 1 था और बी 0 था। तो ज़रा देखें ए और बी, आर को आप पाइप साइन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करें, जैसे आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप पे ये नज़र आ रहा है। तो और ऑपरेटर ने आपको आंसर क्या देना है? ट्रू देना है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एंड को और आर को, एंड में क्या था? एंड में इसी चीज़ का आंसर फॉल्स आ रहा था क्योंकि एक इनपुट 1 थी और एक इनपुट 0 थी। आर में क्या है? वही कंडीशन है, एक इनपुट 1 है एक 0 है लेकिन आंसर ट्रू आया। इसका मतलब है आर ऑपरेशन में दोनों इनपुट में से कोई एक भी अगर ट्रू हो यानी 1 हो तो आंसर आपके पास ट्रू यानी 1 आएगा। अब है तीसरा ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर, जिसको हम इंग्लिश के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट ऑपरेटर की ख़ास बात यह है कि अगर आप इसको ट्रू कंडीशन देंगे तो ये आपको आउटपुट हमेशा फॉल्स देगा, और अगर आप इसको फॉल्स कंडीशन देंगे तो ये आउटपुट ट्रू देगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है इसको अगर आप देखें, शुरू में हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, फिर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है ए डबल एंड साइन और बी डबल एंड साइन, जैसे हमें पता है कि ये एंड ऑपरेटर को ज़ाहिर करता है। ये ट्रू है। किस तरह ट्रू है? अगर आप देखें ना, ए एंड बी वाला ये जो पहली एग्जांपल थी, इसमें आंसर आपके पास फॉल्स था। तो इसका मतलब है हमने नॉट को इनपुट क्या दिया? फॉल्स। तो ऑब्वियसली वो क्या आउटपुट देगा? ट्रू देगा। कहने का मतलब ये है कि नॉट को अगर आप इनपुट ट्रू देंगे तो ये आउटपुट फॉल्स देगा। आउटपुट अगर फॉल्स देंगे तो ये इनपुट फॉल्स देंगे तो ये आपको आउटपुट ट्रू जो है वो दे देगा। अब एक एग्ज़ाम्पल देख लें ज़रा। इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसने एंड को, और को और नॉट को इफ़ के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। पहले तो देखें इंक्लूड stdio.h, ये तो हमें पता है, ये हेडर फाइल शामिल की गई है, मेन फंक्शन है। इंटीजर a इज़ इक्वल टू 5। ए वेरिएबल को हमने 5 वैल्यू दी, बी को हमने 20 दी और सी हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको हमने इनिशलाइज़ नहीं किया। अब हम कंडीशन दे रहे हैं ए एंड बी, दो दफ़ा एंड साइन लिखें तो इसका मतलब एंड ऑपरेटर है। अब ये चेक करेगा क्या ए और बी दोनों ट्रू हैं। अगर ट्रू होंगे तो लाइन 1 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे इफ़ ए और ऑपरेटर और बी है, और इसी तरह से फिर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस लाइन में नॉट ऑपरेटर जो है वो ये भी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। तो ये हमने देखा एग्जांपल में कि किस तरह से आप
एंड ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को या नॉट ऑपरेटर को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये आम तौर पे दो कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो एंड जो है वो आपको ट्रू देगा, और जो है वो भी आपको ट्रू देगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड जो है वो आपको फॉल्स देगा, जबकि आर जो है वो दोनों में से किसी एक के ट्रू होने पर आंसर आपको ट्रू दे देगा। और नॉट इनसे थोड़ा सा इस तरह डिफरेंट है कि नॉट को जब आप इनपुट ट्रू देंगे तो ये आपको आउटपुट फॉल्स देगा। आउटपुट हमेशा इनपुट के रिवर्स होगी नॉट ऑपरेटर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।